तानिया का क्लासमेट जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि शाहनवाज़ का ही बंदा निकलेगा। शाहनवाज़ जो कि बहुत चालाकी के साथ उसे अपने हाथों में कर लेता है, उसे पैसे देकर ख़रीद लेता है और उसे यही बात कहता है कि तुम्हें तानिया को किसी तरह से फंसाना है। वो दोनों जब कार में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वो यही बात शाहनवाज़ को बताता है कि तानिया को मुझसे मोहब्बत हो गई है, वो मुझे चाहने लगी है, बेचारी मेरे खातिर घर तक छोड़ने को तैयार हो जाएगी। शाहनवाज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता है कि तानिया और रईस की फैमिली बुरी तरीके से बदनाम हो जाए। ये तो होना ही था क्योंकि शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि इस लड़के को भेजने के पीछे शाहनवाज़ का ही हाथ है। जिस तरह से शाहनवाज़ बातें कर रहा था, टू कॉपी उसी तरह की बातें वो लड़का भी कर रहा था। तो इस बात का तो अंदाज़ा पहले से ही हो रहा था कि ये लड़का शाहनवाज़ का भेजा हुआ ही होगा और आखिर यही बात सच निकली। यहाँ पर शाहनवाज़ तानिया को भी बहकाता है और बार बार यही कहता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। शाहनवाज़ उसके इतने कान भर देता है और वो उस लड़के की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो जाएगी कि वो रईस के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उस लड़के के साथ भागने को भी तैयार हो जाएगी। शाहनवाज़ जो कि यही चाहता है कि रईस की फैमिली टूटकर बिखर जाए, उससे अबीरा को हासिल करने में आसानी हो जाए। वो तो यही चाहता है कि अबीरा अगर उसकी नहीं हो सकती तो वो अबीरा और उसके घर वालों को रोड पर ले आएगा और अबीरा के साथ वो सब कुछ करेगा ताकि अबीरा अपनी फैमिली का गम सह ना पाए और उससे शादी करने और उसकी होने पर मजबूर हो जाए। और वो तो यही चाहता है कि वो अबीरा को हासिल कर ले, चाहे उसके लिए उसे किसी का भी सहारा लेना पड़े। तानिया जो कि अपने भाई के सामने मुंह नहीं खोलती थी, लेकिन वो अब अपने भाई के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी, अबीरा के लिए भी लड़ेगी क्योंकि अबीरा असद को पसंद करती है और उसके भाई को कोई हक नहीं बनता असद और अबीरा को दूर करने का। तानिया की इस मजबूती को देखकर और ये बातें सुनकर रईस भी इसी बात का फैसला कर लेगा कि वो अपनी बहन अबीरा की खुशियों के खातिर उस लड़के को कबूल कर ले। और वो यही बात अबीरा से भी कहेगा कि मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ कि जहाँ तुम चाहती हो वहीं मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा। रईस अबीरा और असद के रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं पर तानिया जो कि दिन ब दिन बदतमीज़ होती चली जाएगी, उसको शाहनवाज़ इतना सर पे चढ़ा देगा कि वो अपने घर वालों से ही मुखालफत के लिए तैयार हो जाएगी और उस लड़के के खातिर अपना घर बार और इज़्ज़त लुटाने को भी तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। वो शाहनवाज़ जो कि समझता था कि शानज़े अब इस दुनिया में नहीं रही और अपने आज़ाद ख्यालों के साथ आज़ाद घूमता फिर रहा था, वो तो अपने आप को ऐसा खिलाड़ी समझता था जो कि कभी हार नहीं सकता। उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि उसे लगता था उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। यहाँ पर वो गलत साबित होने वाला है क्योंकि उसकी बीवी के दोस्त आती है और वो उसे शानज़े की तस्वीर दिखाती है मोबाइल पर। तो ये बात शाहनवाज़ को पता चल जाती है कि शानज़े अभी भी ज़िंदा है और हॉस्पिटल में एडमिट है। शाहनवाज़ को जब ये बात पता चलेगी कि शानज़े ज़िंदा है और हॉस्पिटल में एडमिट है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है तो उसकी तो जैसे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएगी। एकदम से उसे ऐसा लगेगा कि उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई है, वो बौला सा हो जाएगा क्योंकि वो तो यही समझता था कि शानज़े अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका चाचू चाहे कुछ भी कर ले वो उसे गिरफ्तार नहीं करवा सकता। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा क्योंकि शानज़े ज़िंदा है और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उसका चाचू अब किसी भी सूरत शानज़े तक शाहनवाज़ को तो पहुँचने नहीं देगा। वो जिस हॉस्पिटल में जहाँ भी एडमिट है उसके शानज़े तक तो अब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ पर उसके चाचू की जीत और शाहनवाज़ की हार होने वाली है। शाहनवाज़ जो कि दबे पाँव के साथ वहाँ से चला तो जाएगा, लेकिन उसे यह खौफ तारी रहेगा कि अगर शानज़े को होश आ गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी तो शाहनवाज़ कहीं का भी नहीं रहेगा। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि किसी तरह से शानज़े की जान ले ली जाए, शानज़े मर जाए। लेकिन इस दफ़ा वो गलत साबित होगा और शानज़े को होश आ जाएगा और शाहनवाज़ का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा क्योंकि गुनाह चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो खुलकर सामने आ ही जाता है। शानज़े वो लड़की निकलेगी जिसकी वजह से शाहनवाज़ कहीं कभी नहीं रहेगा और उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी। वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। कितनी ही मासूम लड़कियों की ज़िंदगियां खा गया वो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कभी ना कभी तो उसकी पकड़ होनी ही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा रिव्यू और प्रेडिक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मेरे दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है।